Okay, welcome back once again with this wonderful session on astrology, palmistry, face reading, body language. Everything with situation you will find, and surely it will be very interesting. अगर आप सारी चीज़ों को हमेशा दिमाग में रखेंगे कि जो हाथ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने फेस का बताया था आपको कि अगर सर्कल है तो चंद्रमा है, स्क्वायर है तो मंगल है, और इसके अंदर भी एक ट्राइंगल होता है। अगर अपवर्ड ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये राहु का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। डाउनवर्ड ट्राइंगल है तो केतु का इफेक्ट रहेगा। ओवल शेप है, स्मूथ फेस जो होता है वो हमेशा ओवल शेप होता है। ओवल शेप का मीनिंग है वीनस इफेक्ट। वीनस मीन्स ही विल टेक एवरीथिंग स्मूथली। सिंपली आप एकदम देसी भाषा में समझिए कि जैसा हाथ या जैसा चेहरा, जैसे विचार, वैसा ही उसका फल। अगर कोई इंसान की रेखाएं बहुत स्मूथ हैं, बहुत ही क्लियर हैं, तो लाइफ में भी क्लैरिटी, स्मूथनेस रहेगी। लाइन्स अगर बहुत ही जिगजैग हैं, कुछ ऐसे समझिए कि क्लियर नहीं जा रही हैं, तो ज़िंदगी भी वैसे ही चलेगी। ये आपके ज़िंदगी का सफ़र का एक रास्ता है। अगर रास्ता स्मूथ है, तो ऑटोमेटिकली समझिए कि आपकी ज़िंदगी स्मूथ होगी। जैसे एक एग्ज़ाम्पल और देना चाहूँगा मैं, जो लाइफ़लाइन है, ये लाइफ़लाइन क्या होती है कि समझिए कि एक बर्तन है, एक बाल्टी है जिसके अंदर एक ऊर्जा भरी हुई है। इस बाल्टी की दीवार है, ये वॉल है बॉडी की, इसके अंदर अगर समझिए बीच में एक होल हो जाए, बीच में गैप आ जाए, तो क्या होगा? उस बाल्टी के अंदर जो प्राण ऊर्जा है, वो ऊर्जा वहाँ से निकल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइफ लाइन में जब जब गैप होगा बीच में, एनीवेयर, इफ यू फाइंड एनी गैप इन ए लाइफ लाइन, द प्राण ऊर्जा विल ड्रेन फ्रॉम दैट प्लेस। ए वेरी नेचुरल एक्सप्लेनेशन। ये आपको हमेशा याद रहेगा। अगर लाइफ लाइन में कहीं पे भी, और समझिए कि यहाँ पर किसी की डबल लाइफ लाइन हो जाए, लाइफ लाइन अगर डबल हो जाए, तो ये वैसे ही है जैसे कि आपकी ज़िंदगी में ऊर्जा ड्रेन होने का तो मतलब नहीं है, ऊर्जा आएगी। अब क्या होगा? जब भी आप ऐसी कुंडली को देखते हैं जिसमें लाइफ लाइन के पैरेलल में एक लाइन है, तो मान लीजिए कि उस इंसान के अंदर जहाँ भी लाइन बनी है, अगर ये लाइन मैंने बताई थी आपको, ऊपर है मंगल और नीचे है शुक्र। अगर सिर्फ मंगल पर ही लाइन है, तो मंगल के प्रभाव उसके शरीर पे आ जाएंगे। अगर यहाँ पर भी लाइन है, तो शुक्र के प्रभाव भी उसके शरीर पर आ जाएंगे। क्या प्रभाव करेगा? डबल लाइफ लाइन एट द एरिया ऑफ मार्स। मंगल के पास में अगर डबल लाइफ लाइन है, तो क्या होगा? ऐसे इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, उनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होगी, मतलब फिजिकल फीचर्स बहुत स्ट्रांग होंगे। उनको प्रॉब्लम पहली बात तो आएगी नहीं, हेल्थ वाइज कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगी तो वो लापरवाही करेंगे, कुछ भी उनको नुकसान भी नहीं होगा। ऐसे बहुत लोग देखे होंगे आपने, जो उल्टा सीधा खाते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी करते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनका बॉडी बहुत स्ट्रांग है। तो डबल लाइफ लाइन का मतलब देसी भाषा में समझ लीजिए कि ये हनुमान जी, मतलब मंगल मतलब हनुमान जी की गदा है, स्ट्रांग बना के रखती है शरीर को। और स्ट्रांग बनने से क्या होता है? मंगल के अच्छे प्रभाव मिल जाते हैं। कभी भी अगर समझिए कोई लाइफ में प्रॉब्लम भी आती है, डाउनवर्ड ब्रांच अगर होती है, तो वो प्रॉब्लम पत्ता भी नहीं चलता है, वो अपने आप ठीक हो जाती है। अगर शुक्र के ऊपर ऐसी लाइन बन जाए, शुक्र के पास में, तो क्या होगा? ऐसे इंसान वैभव वाले होंगे। वैभव मतलब, चाहे अगर शनि अच्छा नहीं है, यानी पैसे की प्रॉब्लम है, ये भी अच्छा नहीं है, फिर भी अगर शुक्र पे बना है, तो ऐसे लोगों की जेब में पैसा भले ही ना हो, लेकिन वो दिखेंगे बड़े शौकीन, और बहुत ही ज़्यादा रुतबा रहेगा उनका, अच्छे से ऐसे मेंटेन रखेंगे अपने आप को। ये शुक्र का प्रभाव है। ओके, यहाँ से लाइन अगर निकल कर भाग्य रेखा से जुड़ जाए, शुक्र पर्वत से कोई लाइन आके भाग्य में जुड़ जाए, तो ऐसे इंसान की जिंदगी में भाग्योदय उसके परिवार वाले करते हैं। कैसे करते हैं? अगर फैमिली का कोई बिजनेस चल रहा है, उससे हो सकता है फादर का ने कुछ मेहनत करके दे दिया और आराम से मिल गया, या कुटुंब से कैसे भी करके। तो ये जो है शुक्र एरिया है। शुक्र मतलब वैभव के साथ साथ शुक्र का मतलब होता है आपका परिवार। ओके, अब ये मैंने बीच में थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दिया, बाकी सभी लाइन पे भी ऐसा होगा। अगर आप रियली में इंटरेस्टेड हैं पामिस्ट्री को बहुत मजे से सीखने के लिए, तो मैं फिर आपको डिटेल में सबका बताऊंगा। इवन कहीं पे भी डबल लाइन होगी, अगर यहाँ पे डबल लाइन ऐसे बनती है और एक नीचे बनती है, उसका क्या मीनिंग है, उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अगर एक लाइन बन जाती है पर्टिकुलर टाइम पे उसके नीचे, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने फेस वाइज बताया, ऐसे हाथ के अंदर भी आप याद रखें हमेशा कि अगर फिंगर के टिप्स हैं किसी के बहुत नुकीले हैं, नुकीले मतलब शार्प, मतलब उनकी जो फिंगर है, आगे से जो नेल है, खास करके नाखून जो है वो लंबा है नाखून, लॉन्ग द नेल,
लंबे नाखून जो होते हैं वहाँ पर दो चीज़ें आपको देखनी होगी। पहली, ऐसे लोग टॉकटिव होंगे एंड जो लंबे नाखून होते हैं वहाँ पे वीनस का प्रभाव भी रहता है। और उसके में आपको देखना पड़ेगा कि पूरी उंगली अगर मोटी है तो उसमें गुरु का प्रभाव भी आ जाएगा। तो आपको कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी और उससे आपको देखना पड़ेगा। पर्टिकुलरली जो है ये जो मैंने एग्जांपल दिया है इसलिए दिया है कि जैसे फेस का मैंने बताया है, ऐसे हाथ का भी होता है। हाथ के अंदर कुछ लोगों का हाथ बहुत ही छोटा होता है, कुछ लोगों का भारी हाथ होता है, कुछ लोगों का चौड़ा हाथ होता है मतलब मंगल, कुछ लोगों का गोलाई लिए होता है मतलब चंद्र, कुछ लोगों का ऐसे लेंदी होता है। ये टीप मतलब जो शनि फिंगर है, अगर वो बहुत लंबी है एंड हाथ भी लेंथी है तो वो शनि ओरिएंटेड बन जाता है। अगर पतला हाथ है, ठीक है, तो क्या होगा कि शनि ओरिएंटेड लोग को तो डिटेल ओरिएंटेड होते हैं किसी भी चीज़ में, वो डिटेल में जाना पसंद करते हैं। अगर हाथ थोड़ा मतलब लेंथी नहीं है और नॉर्मल है तो ये लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। मतलब कोई भी चीज़ सामने आती है तो उसको फालतू में उसमें उसके झगड़े में नहीं पड़ते और जल्दी उससे सॉर्ट आउट करना चाहेंगे कि ठीक है, इट्स ओके। एंड अगर शनि वाला इंसान है, शनि वाला इंसान क्या है, खुद भी टेंशन में रहता है, दूसरों को भी टेंशन देके रखता है। शनि वाले इंसान की खासियत होती है उसकी फिंगर्स में, जो खास करके अगर शनि प्रधान है तो यहाँ पर उसका पर्वत देखना पड़ेगा कि पर्वत के ऊपर अगर लाइन कैसे भी बन जाए, क्रॉस बन जाए या कुछ नेगेटिव, चंद्रमा भी कमजोर हो जाए, बुध के ऊपर भी अगर होनी चाहिए वर्टिकल लाइन लेकिन नीचे की तरफ है तो वो भी एक नेगेटिव है। तो ऐसे आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। ओके। और मैंने आपको पहले बताया था कि ascending lines anywhere it is progressive and descending line anywhere it is depressive, regressive और like negative factor। ओके। और अगर शनि पर्वत जो है ज़्यादा उठा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। एंड अगर बहुत उठा हुआ है तो ऐसे इंसान बहुत घमंडी होते हैं। ओके। एंड शनि का मतलब मैंने बता दिया कि उसमें मज्जा नहीं होती है। शनि और गुरु में खास फर्क यही है कि मज्जा मतलब फ्लैश, हाथ के अंदर अगर मज्जा है, फ्लैश है ज़्यादा, तो गुरु है। अगर फ्लैश नहीं है तो शनि है। और सॉफ्टनेस अगर है, सॉफ्टनेस मतलब बहुत ही एक तरह से स्मूथनेस है हाथ के अंदर, तो वो चंद्रमा का इफेक्ट अच्छा है और शुक्र का अच्छा इफेक्ट होगा। ओके। अगर हाथ में पसीना आता है किसी को या हमेशा ऑटोमेटिकली वो मुलायम रहता है तो वो चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा है उसके ऊपर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ नखून के बारे में। नेल्स, रफली मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। जो नखून होते हैं बहुत सारे लोगों के यहाँ पर, अगर ये समझिए कि यहाँ पे मैं ऊपर हाथ में बना के दिखाता हूँ आपको। एज्यूम करो ये नखून है और इसके अंदर यहाँ पे हाफ मून बना हुआ है, चंद्रमा। ओके। अगर चंद्रमा हाफ मून है तो ये हाफ मून क्या होता है, अगर ज़्यादा बड़े हैं तो ये हमेशा ये बताएंगे वाइट, वाइट हाफ मून मीन्स आयरन डेफिशिएंसी। ओके। मीन्स इट्स नॉट गुड। एंड बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारे जो पामिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि ये बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है, इट्स सिंपली लैक ऑफ आयरन। ओके। अगर बेस्ट है पिंकिश होना चाहिए। एंड जो वाइट हाफ मून है वो बहुत छोटे होंगे तो बैलेंस है, बहुत अच्छा है। बड़े बड़े हाफ मून देखे हैं बहुत लोगों के और बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है, अच्छे नहीं है, वो आयरन की डेफिशिएंसी एक्चुअली। या फिर स्पॉट्स अगर आ जाए, अगर नाखूनों के ऊपर आपके स्पॉट्स आ जाए, वाइट स्पॉट्स, तो ये पेट की खराबी बताते हैं। ओके। मीन्स आपका जो इंटेस्टाइन है उसकी प्रॉब्लम बताते हैं। अगर ब्लैक स्पॉट आ जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको कोई निगेटिव, कोई हेल्थ प्रॉब्लम बड़ी भी हो सकती है या फैमिली वाइज भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब कैसे होगी, किस फिंगर पे क्या होगा। अगर बृहस्पति की फिंगर पे आता है तो उसका एक अलग रिजल्ट है, शनि की फिंगर पे ब्लैक आता है उसका एक अलग रिजल्ट है, सभी का अलग अलग रिजल्ट है, वो एडवांस कोर्स में बताया जाता है। उसके बाद जो ये फ्लैंजेस हैं, पर्व हैं, इन पर्व के ऊपर अगर क्रॉस बना है किसी के कहीं पे भी, तो ये क्या है, उस पर्वत की जो ऊर्जा है वो कम कर देगा। समझिए कि यहाँ से जो आपको प्राण ऊर्जा मिल रही है सूर्य के रूप में, वो ऊर्जा यहाँ पे कम हो जाएगी। ये आपकी इम्यूनिटी को कम कर देगा। ये समझिए कि आपका इम्यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए तो सभी का क्रॉस का मीनिंग अलग अलग है। ओके। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नेल्स है, इसके ऊपर एक छोटा चीज़ बताना मैं भूल गया था कि अगर नाखूने के ऊपर लाइंस बना है, लाइंस मतलब वर्टिकल लाइंस अगर है, बहुत लोगों के किसी बीमारी की वजह से बनता है। वो पर्टिकुलर टाइम में उसको हमेशा बोन की प्रॉब्लम होती है, हड्डी की प्रॉब्लम पर्टिकुलर टाइम में। एंड साथ में अगर ये हमेशा बना हुआ है तो एक जेनेटिक डिसीज होगी एंड इट इज कमिंग फ्रॉम फादर। जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक डिसीज फ्रॉम फादर। अगर ये लाइन और वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल है किसी के, मतलब उसका नेल का शेप थोड़ा सा इस तरह से रहेगा और एक लाइन या दो लाइन भी है, तो जेनेटिक डिसीज कमिंग फ्रॉम मदर। ओके, ये आप याद कर सकते हैं।
सो मैंने आपको ये शॉर्ट में बताया है, ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो इस पर बहुत टाइम लग जाएगा। और आपके जो पर्व हैं या फिर कहीं पे भी माउंट्स के ऊपर दो ऑप्शन आते हैं। आपकी जो कैपिलरी लाइंस हैं ऐसे जाके इस फॉर्म में क्लॉकवाइज वो एंड हो सकती है, चक्र बोलते हैं इसको, क्लॉकवाइज चक्र बन सकता है आपके हाथ में। या फिर कनेक्शन करता हूँ थोड़ा, ये हो गया। ओके, इट्स क्लॉकवाइज, इट्स एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपके फिंगर टिप्स के ऊपर चक्र बनते हैं, किसी किसी के जो है मीन्स पॉइंट और उसके ऊपर चारों तरफ ऐसा बनेगा, इसको बोलेंगे एक्चुअली ये है एक तरह से कॉन्च की तरह, इसको बोलते हैं कॉन्च, CONCH, कॉन्च। इसमें और इसमें फर्क है, ये एग्जैक्ट चक्र वर्ड है और ये कॉन्च है। कॉन्च दो टाइप में हो सकते हैं, कॉन्च को हिंदी में बोलते हैं शंख के, शंख की तरह ये एक स्पाइरल मोशन में कैपिलरी होती है जिसको आप लेंस से देख सकते हैं, और अगर ध्यान से देखेंगे आपको नॉर्मल दिखाई देगा। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये हमेशा जो है आपके उस जो फिंगर है उसकी जो नेचर है उसके अंदर लाइफ में एक बार आपको सडन बेनिफिट देता है। ओके, अगर ये क्लॉकवाइज कॉन्च है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये सडन लॉस देता है। जब भी आपके फिंगर में क्लॉकवाइज कॉन्च बनता है, अगर वो बृहस्पति में बनेगा तो सडनली आपको एक बड़ा बेनिफिट देगा बृहस्पति के रूप में। शनि पे बनता है तो शनि के रूप में। हर एक प्लानट का एक अपना तरीका होता है रिजल्ट देने का, और डिटेल में इसको बाद में मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्या रिजल्ट होता है, और उसके साथ हमें देखना है कॉम्बिनेशन क्या है। ओके, एंड आज के लिए मेन मेन टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, और अगले सेशन में और अच्छे से बताया जाएगा, और एक नए टॉपिक के साथ। अभी लाइंस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक नॉर्मल चीज़ें चल रही थी हाथ में। लाइंस का मतलब कि आपको लाइफ लाइन के बहुत सारे फैक्टर्स मैं बताऊंगा। जैसे समझिए कि लाइन जो है बहुत पतली है, बहुत पतली, मतलब थिन लाइन है, तो ऐसे आदमी की जो इवन शादी करने की भी इच्छा नहीं होती है, वो बहुत ही वैराग्य वाला होता है, वो बहुत ही ज़्यादा उसकी जो एनर्जी बहुत कम होगी। किसी किसी की लाइफ लाइन थोड़ा वेवी हो सकती है, किसी किसी की लाइफ लाइन में थोड़ा ऐसे जॉइंट आ सकते हैं, किसी किसी की लाइफ लाइन जो है वो स्टेप्स में हो सकती है, ऐसे छोटा छोटा स्टेप्स हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा अगला सेशन। और कोशिश करता हूँ मैं कि कल से ही, क्योंकि ये बीच बीच में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें रुकी हुई थी, तो मैंने सोचा पहले वो फिनिश कर देता हूँ और उसके बाद लाइन शुरू करेंगे। तो लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन, लक लाइन, ये सारी चीज़ों का अभी अगले सेशन में बताएंगे कि भाग्य रेखा अगर यहाँ से चंद्रमा से चलती है तो क्या होगा, शुक्र से चलती है क्या होगा, मंगल से आते क्या होगा, एंड माइंड लाइन से ऊपर चलती है तो क्या होगा, इधर से जाएगी तो क्या होगा, उधर से जाएगी तो क्या होगा। सारी चीज़ों का रिजल्ट आपको अगले सेशन में मिलेगा, और ये सेशन मैं बताता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी तक के जितने सेशन थे उनसे भी अच्छा आपको ये सेशन लगेगा, जब आपको पता चलेगा कि भाग्य रेखा कहाँ से कैसे चलेगी तो क्या फल होता है। सूर्य रेखा अगर चंद्रमा से चल के ऊपर चली जाए, या बुध से भी कुछ लोगों की मिलती है, कुछ लोगों के हार्ट लाइन से भी मिल जाती है, कुछ लोगों के माइंड लाइन से भी भाग्य रेखा ऊपर जाती है, कुछ लोगों के भाग्य रेखा से भी सूर्य रेखा बन जाती है। इनमें से सबसे अच्छी जो है ये भाग्य रेखा से जगह हुई है। तो इसी तरह से बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा उनको एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्लो मोशन सेशन अच्छा लगा होगा। अभी तक पिछले सेशन मैंने बहुत फास्ट फास्ट किए थे, और मुझे लगा कि थोड़ा जल्दी, ज़्यादा जल्दी हो रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा स्लो किया है। और आज के लिए इतना ही, और बाकी अगले सेशन में। ओके, नेक्स्ट सेशन विल बी ऑल अबाउट इंडिविजुअल लाइन्स, और एक सेशन हैंड राइटिंग एनालिसिस के ऊपर भी होगा कि जो इस तरह के लिखते हैं उसका क्या मीनिंग है। कुछ लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं, शार्प एंड्स होते हैं, ये मंगल और शनि के हैं। कुछ लोग ऐसे गोल जो लिखते हैं ये वीनस एंड मून के हैं। तो ये मैं आपको एक सेशन में बताऊंगा कि हैंड राइटिंग एनालिसिस पूरा डिटेल में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस joining, and you will surely enjoy the next session. Okay, thank you.